तो गुड ईटीएम दोस्तों, क्या हाल है। 2018 में टाटा ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके बताया कि वो साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रक मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, जहां पर वो मीडियम और हेवी दोनों तरह के ट्रक बनाते हैं। इसके अलावा 60 अलग देशों में भी टाटा देऊ के ट्रक एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, यूएई, साउथ अरेबिया एंड इवन पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है। और ये देखने के बाद भाई सभी इंडियन बिल्कुल एकदम शौक में थे, इवन मैं भी, क्योंकि मेरे को भी अभी तक यही लगता था कि टाटा के ट्रक्स केवल इंडिया में ही पॉपुलर है, पर अदर फॉरेन कंट्रीज में इतना अच्छा कर रहे हैं इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। साउथ कोरिया जैसे देश में टॉप पर आना टाटा के लिए काफी कमाल की बात है, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादातर उन्हीं की कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। एंड वहाँ ट्रक्स में वोल्वो, मर्सिडीज या मेन जैसी कंपनीज भी है, पर फिर भी टाटा वहाँ इस लेवल पर है। आप सब लोगों को यह तो पता है कि टाटा जगुआर लैंड रोवर को ओन करता है, जिसकी किस्मत टाटा ने ही बदली है। ऐसे ही 2004 में रतन टाटा ने देऊ को 465 करोड़ में खरीदा था, क्योंकि देऊ उस टाइम बैंकक्रप्ट होने के कगार पर था। आज वही देऊ टाटा के कारण ग्लोबल मार्केट में इतना पॉपुलर बन गया है। इस वीडियो में हम टाटा देऊ की कमबैक स्टोरी को फुली डिटेल में जानने वाले हैं, एंड ये भी टाटा ने क्यों एक बैंकक्रप्ट होते ब्रांड को खरीदा, जिसे आज इस लेवल पर टाटा ने पहुंचा दिया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। खैर, सब कुछ जानने के लिए हमें देऊ कहाँ से आया उसका पता होना चाहिए। तो देखो, 1937 में देऊ की शुरुआत हुई साउथ कोरिया में, जिसका नेम उस टाइम देऊ नहीं बल्कि नेशनल मोटर्स था। फिर इसके कुछ साल बाद यानी ईयर 1962 में इसका नेम चेंज करके साइनारा मोटर्स कर दिया, जहाँ पर ये डटसन की ब्लूबर्ड PL310 को मैन्युफैक्चर करते थे, जिसके कारण इसे साउथ कोरिया की फर्स्ट ऑटोमोटिव कंपनी भी कहते हैं। लेकिन फिर इसके जस्ट 3 साल बाद ईयर 1965 में ही इसे शिंजन इंडस्ट्री ने बाय कर लिया, जिस वजह से इसका नेम फिर से चेंज करके शिंजन मोटर्स रख दिया। शिंजन ग्रुप टोयोटा कोलैबोरेशन में अपनी कार बनाकर सेल करता था, लेकिन इस कंपनी की किस्मत कितनी खराब है वो इसके नेम बदलने के सिलसिले से ही पता चलता है। ये 1976 में कंपनी का फिर से नेम चेंज हो गया, अरे बस कर भाई। एंड इस बार सेहान मोटर्स इसका नेम रखा गया। पर भाई इस कंपनी को ये भी नहीं संभाल पाए। इन द एंड ये 1983 में जाके देऊ ग्रुप के हाथ में आई, जिससे इसका नाम फिर पड़ा देऊ मोटर्स कंपनी। मतलब भाई ये तो फ्लॉप होने में इसकी भी बाप है। देऊ मोटर्स ने इसके बाद एक से बढ़कर एक मॉडल मार्केट में उतारे। अगर हम किसी वेल नोन देऊ कार की बात करें तो वो थी मार्टिज। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड देऊ के लिए काफी सक्सेसफुल रही, जिसे अपने इंडिया में भी अच्छी सफलता मिली थी। पैसेंजर व्हीकल में बढ़िया सफलता के बाद यह 1995 में देऊ ने कमर्शियल व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि देऊ के ट्रक्स उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। देऊ इसके सोल्यूशन में कुछ करता तभी 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण देऊ पर करीब $50 बिलियन का डेब्ट था, जिसे रीपे करने के लिए देऊ ग्रुप ने अपनी कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया, और यहीं से एंट्री होती है टाटा मोटर्स की। 2004 में टाटा मोटर्स देऊ कमर्शियल व्हीकल कंपनी को बाय कर लेता है 465 करोड़ रुपीज में। पर भाई अब सवाल आता है कि टाटा ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को बाय क्यों किया, जो कि बैंकक्रप्ट होने के कगार पर थी। देखो, टाटा हमेशा से ही अपनी ग्लोबल पहचान बनाना चाहता है। देऊ को अक्वायर करने से टाटा की ग्लोबल प्रेजेंस काफी मजबूत हो गई। जिस टाटा का साउथ कोरिया में कोई खास नाम नहीं था, उस टाटा को एकदम से वहाँ रीच मिल गई देऊ की वजह से। एंड टाटा को इस डील से अच्छे प्रॉफिट में भी हेल्प मिली। आपको पता है टाटा मोटर्स का मोस्टली प्रॉफिट इंडिया से ही आता है, जो टाटा के लिए डोमेस्टिक मार्केट है। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर इंडिया में टाटा के प्रॉफिट में कोई कमी आती है, तो उस प्रॉफिट डिफरेंस को टाटा देऊ जैसी ग्लोबल कंपनी से कवर कर लेता है। इवन टाटा ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। एंड देऊ के कारण ग्लोबल मार्केट में टाटा का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी मजबूत हुआ, जिसमें कस्टमर्स के पास ट्रक को लेकर ज्यादा ऑप्शन टाटा प्रोवाइड कर सका। दोनों कंपनीज के मर्जर के कारण इनकी टेक्नोलॉजी और रिसर्च भी एक हो गई, जिससे उन्हें पहले से बेटर प्रोडक्ट बनाने में सफलता मिली। एंड देऊ ने टाटा को कंपटीशन के अगेंस्ट एक ब्रांड नेम भी दिया। टाटा अगर खुद के ट्रक बनाकर साउथ कोरिया में लॉन्च करता तो टाटा को कंपटीटर्स के बीच अपनी अलग जगह बनाने में काफी मुश्किल होता, और टाटा के ये इंडियन ट्रक फॉरेन कंट्रीज के ट्रक के सामने शायद ही टिकते। लेकिन देऊ के ट्रक्स पहले से ही फॉरेन कंट्रीज जैसे ही थे, जो उनसे टक्कर ले सकते थे सभी चीजों में। इसलिए यहाँ भी टाटा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। टाटा को देऊ के कारण पूरा सेटअप करा हुआ ही मिल गया। हालांकि देऊ भी टाटा के अंडर में आने से ही बचा है। टाटा ने देऊ को सेव कैसे किया, अगर इसके बारे में जाने तो टाटा मोटर्स की ओनरशिप के अंडर में टाटा देऊ का फर्स्ट ट्रक 2004 में लॉन्च हुआ, जिसका नाम था टाटा देऊ नोवस। इस ट्रक ने लॉन्च के बाद से ही साउथ कोरिया में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एंड जल्द ही ये सेगमेंट का बेस्ट सेलिंग ट्रक बन गया। इस ट्रक से ही टाटा देऊ की पोजीशन कोरियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग हुई। 2006 में टाटा ने इस ट्रक को ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि साउथ एशिया या मिडिल ईस्ट में। इसके बाद फिर 2008 में टाटा देऊ ने अपना मोस्ट सक्सेसफुल ट्रक इंट्रोड्यूस किया, द टाटा देऊ प्राइमा। ये ट्रक प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल वाला फर्स्ट मॉडर्न टाटा ट्रक था, जिसने टाटा देऊ का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी
काफी मजबूत किया। टाटा देऊ ने काफी कम समय में साउथ कोरिया का 35% मीडियम ट्रक मार्केट कवर कर लिया। आज की डेट में टाटा देऊ अपने ट्रक्स करीब 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। टाटा देऊ एक सक्सेसफुल ग्लोबल प्लेयर है आज के टाइम पर। टाटा ने जगुआर लैंड रोवर की तरह देऊ की भी किस्मत बदली है। बाय द वे, आपको टाटा का कौन सा ट्रक पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लो मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।